नमस्ते दोस्तों। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 ऑफ बुक इकिगाई। रिमेंबर, हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही कर रहे हैं, सो लेट्स रीड। सो द चैप्टर 5th इज मास्टर्स ऑफ लॉन्जेविटी, वर्ड्स ऑफ विजडम फ्रॉम द लॉन्गेस्ट लिविंग पीपल इन द वर्ल्ड। सो लेट्स सी कौन सी केस स्टडी है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। इट्स अबाउट द पीपल हु हैव लिव्ड लॉन्ग। सो फर्स्ट केस स्टडी है मिसाओ ओकावा। हम यही केस स्टडी करेंगे। शी डाइड व्हेन शी वाज 117 ईयर्स ओल्ड। 117 साल की उम्र तक वो जी। उनका कहना था, ईट एंड स्लीप एंड यू लिव अ लॉन्ग टाइम। यू हैव टू लर्न टू रिलैक्स। अच्छे से खाइए, अच्छे से सोइए, काफ़ी समय तक आप जिंदा रहेंगे और आपको रिलैक्स करना आना चाहिए। According to the Gerontology Research Group, until April 2015, the oldest living person in the world was Misao Okawa, who passed away in a care facility in Osaka, Japan, after living for 117 years and 27 days. So, they are talking about Misao Okawa, जो ओसाका जापान में जिनकी मृत्यु हुई थी, एंड वो 117 साल 27 दिन तक जीवित रहे। So she was a daughter of a textile merchant and she was born in 1898 when Spain lost its colonies in Cuba and the Philippines, and the United States annexed Hawaii and launched Pepsi Cola. So वो एक टेक्सटाइल मर्चेंट की बेटी थी जिनका बर्थ 1898 में हुआ था। So until she was 110, this woman, who lived in 3 different centuries, cared for herself unassisted. मतलब उन्होंने खुद का ही ध्यान रखा 110 साल की उम्र तक, which is commendable. When specialists asked about her self-care routine, Misao answered simply, eating sushi and sleeping. जब स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट्स ने उनसे पूछा कि आप अपना ध्यान कैसे रखती हैं और रूटीन क्या है, तो मिसाओ ने एक बहुत ही सिंपल आंसर दिया कि मैं सुशी खाती हूँ और अच्छे से सोती हूँ। To which we should add having tremendous thirst for life. When they inquired about her secret for longevity, she answered with a smile, I ask myself the same thing. तो हम इसमें उनका जो हंगर था, उनकी जो प्यास थी जीने की, वो ही शायद उनको इतने समय तक जिंदा रख पाई। और जब उनसे पूछा कि आपका सीक्रेट क्या है इतने लंबे समय तक जीने का, तो उनका एक स्माइल के साथ आंसर था कि मैं भी अपने आप से यही क्वेश्चन पूछती हूँ। तो इससे पता लगता है काफ़ी जिंदा दिल थी वो। सो दिस वॉज द केस स्टडी। और भी बहुत से लोगों की केस स्टडी इसमें है जिन्होंने बताया है, बट मोस्टली सभी ने कहा है कि लाइक ईदर दे वर हैविंग अ पर्पस इन देयर लाइफ्स, दे वर ईटिंग, स्लीपिंग वेल, रिलैक्सिंग वेल, एंड basically they had thirst for life. They wanted to live long themselves. So here the next point or the topic is ikigai artist. Art in all its forms is an ikigai that can bring happiness and purpose to our days. Enjoying or creating beauty is free and something all human beings have access to. सो आर्ट एक इकिगाई का फॉर्म है जो खुशियाँ लेके आता है और पर्पस ऐड करता है हमारी दिनचर्या में। एंजॉइंग और क्रिएटिंग ब्यूटी, कुछ भी हम ब्यूटीफुल क्रिएट करते हैं आर्ट के द्वारा, वो एकदम फ्री है या एंजॉय करते हैं बाय हैविंग फन। और सभी जितने भी लोग हैं सभी के पास उनका एक्सेस है, सभी जानते हैं उस चीज़ को। Hokusai, the Japanese artist who made woodblock prints in the ukiyo-e style and lived for 88 years, from the mid-18th to the mid-19th century, added this postscript to the first edition of 100 Views of Mount Fuji. So here we are talking about the Japanese artist
Hokusai. All that I have produced before the age of 70 is not worth being counted. वो ये कह रहे हैं कि जो 70 साल की उम्र से पहले जो भी मैंने बनाई, पेंटिंग बनाई या जिसके बारे में भी मैंने लिखा, उसको आपको काउंट ही नहीं करना चाहिए. It is at the age of 73 that I have somewhat begun to understand the structure of true nature of animals and grasses and trees and birds and fishes and insects. Consequently, at 80 years of age, I shall have made still more progress. तो वो ये कह रहे हैं कि 73 की एज में तो मैंने उनको डीपली अंडरस्टैंड करना शुरू करा है. किन किन चीज़ों को? जो नेचर से रिलेटेड हैं, एनिमल्स, ग्रास, पेड़, चिड़िया, मछली, इंसेक्ट्स. और वो ये कह रहे हैं कॉन्सिक्वेंटली एट 80 years of age आई शैल हैव मेड स्टिल मोर प्रोग्रेस. और 80 साल की उम्र तक शायद मैं और ज़्यादा प्रोग्रेस बना पाऊँ. At 100 years of age, I should have reached decidedly a marvelous degree. और 100 years की एज तक उसमें और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण वो मेरे लिए काम हो जाए और मैं उसमें और तरक्की कर पाऊँ. And when I shall be at 110, all that I do, every point and every line, shall be instinct with life. और 110 में उससे भी ज़्यादा. So that means Hokusai had thirst for art, and that is the reason he is also a centenarian. So this is about the chapter. इसमें केस स्टडी हैं और यही हमने जाना है कि उन सब की लॉन्जेविटी का राज क्या था, दीर्घ आयु का राज क्या था. थैंक यू.